नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मंत्र सिद्धि प्राप्त होने पर कैसे अनुभव होते हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं क्या दीदी मेरा मंत्र जप है जो है सिद्ध हो चुका है, क्या मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम वही बात जानकारी करेंगे कि जो अगर आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको किस प्रकार की अनुभूतियाँ होने लगती हैं, कैसे जानेंगे कि आपका मंत्र सिद्धता पर है या सिद्ध हो चुका है। तो कुछ ऐसे सिम्टमों के बारे में यहाँ जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मंत्र जप, कोई भी मंत्र जप करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम 1 माला 2 माला कर रहे हैं रोजाना, इस प्रकार से मंत्र सिद्ध नहीं होता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए पहले आप मंत्र का संकल्प ले लें और कम से कम मंत्र की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए आपको 1.25 लाख उस मंत्र का जप करना ही करना होता है। 1.25 लाख पर आपको मंत्र की शुद्धता का अनुभव होने लगता है, लेकिन पूर्णतः अनुभव फिर भी नहीं हो पाता है। तो निरंतर मंत्र का जप करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा, जब मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहला तो मंत्र हम जो बोलते हैं अपनी वाणी से बोलते हैं, ये मैंने पहले भी बोला है। और इस वाणी से जो हम बार बार किसी मंत्र का जप कर रहे हैं तो वाणी में शुद्धता आ जाती है, क्योंकि मंत्रों में ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के कारण से वाणी में शुद्धता आती है। तो जब मंत्र सिद्ध होने लगता है तो सबसे पहले आपका सहस्त्रनाम, आपका आज्ञा चक्र, इस पर खिंचाव पड़ने लगता है, आपके आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ता है, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने लगती है। और मंत्र जब करते हैं तो आपको मूलाधार से अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। जब भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो ऐसा नहीं है आपने कोई भी मंत्र जप करने के लिए जो संकल्प लिया है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, इसके लिए मैं ऐसा संकल्प ले रहा हूँ, तो वो काम तो होता ही होता है, वो काम आपका हो जाता है जब आप संकल्प लेकर के कोई मंत्र जप करते हैं। और किसी भी मनोरथ के लिए आप जब मंत्र की साधना शुरू करते हैं तो वो काम होता है, साथ ही साथ अन्य कई प्रकार के कार्य भी होने लगते हैं। वो संकेत मिलते हैं कि मंत्र सिद्धता हो चुकी है, आपके मंत्र सिद्ध हो चुका है। साथ ही इस मंत्र से आप कई अनेकों प्रकार के कार्य लेते हैं, जैसे कि आप किसी को झाड़ा लगाना, किसी को यदि आप पानी पढ़कर उस मंत्र से देते तो उसको तत्काल आराम मिल जाता है। किसी को तंत्र मंत्र से रिलेटेड नहीं, चिकित्सा रोग है, चिकित्सक इलाज की आवश्यकता है, लेकिन उस समय अगर आप उसको उस मंत्र से कोई भी लौंग, पानी या झाड़ा दे देते हैं तो उसको कुछ समय के लिए लाभ होता है। दूसरा, मंत्र जप के दौरान जब सिद्धता आती है तो आपके चेहरे पर उसका तेज दिखने लगता है, आपका चेहरा चमक उठता है, चेहरे पर वो रौनक आ जाती है जो एक साधक के शरीर में होनी चाहिए। चेहरा चमकदार हो जाता है, चेहरे पे हाव भाव दिखने लगते हैं और आपको हर समय ऐसा आभास होता है कि आपके साथ कोई है। आपको जगह जगह कुछ चीजें नजर आने लगती हैं, आपके साथ किसी का होने का एहसास, आपके कदम से कदम मिलाने का कोई शक्ति का एहसास आपको होने लगता है। साथ ही जब आप जागृत अवस्था में भी अगर आंख बंद करके अपनी जिस मंत्र का आपने सिद्धता की ओर ले गए हैं, जो मंत्र आपका सिद्ध हुआ है, उस मंत्र के बारे में सोचते हैं तो वो इष्ट के दर्शन आपको सामने होने लगते हैं। उस इष्ट की परछाइयाँ, उनके रंग रूप, उनकी अनुभूतियाँ आपको ध्यान मुद्रा में होने लगती है जब आप जागृत अवस्था में हैं। और मंत्र सिद्धता पर ऐसा नहीं है कि आप आसन पर बैठे हैं या देवी के सामने बैठे हैं तो ही आपको ये चीज हो रही है, केवल उनको अपने भाव में लेकर आए, आंख बंद करें, तत्काल सेम तस्वीर के साथ में अपने रूप के रूप में माँ आपको छवि दिखने लगती है। जिस भी देवी देवता की आपने आराधना करी, जिसका भी आपने मंत्र सिद्ध करा, उनकी छवि आपको अपने आंखों के सामने नजर आने लगती है। साथ ही आपको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का आभास होने लगता है। कभी आप किसी जगह पर जा रहे हैं और वहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको वो अपने दृश्य में महसूस हो जाती है कि यहाँ कोई नेगेटिव ऊर्जा का वास है, यहाँ कोई नकारात्मक छवि है, या आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और उसके साथ में कोई पॉजिटिव ऊर्जा है, किसी के साथ कोई शक्ति चल रही है, तो आपको अपने मन के भाव से वो चीज़ें ज्ञात होने लगती है कि इसके साथ में फलाने शक्ति चल रही है, इसके साथ में वो शक्ति चल रही है, इसके साथ में बालाजी कृपा चल रही है, इसके साथ गोरखनाथ की आशीर्वाद है। तो वो अनुभूतियाँ आपको अपने भाव द्वारा उत्पन्न होने लगती है। जब मंत्र सिद्ध आपका होने लगता है तब मंत्र सिद्ध हो जाता है पूर्णतः से। आपके दृष्टि से आपको दबाव पड़कर आपको इन चक्रों के बारे में एहसास होने लगता है। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या विचार धारणा चल रही है वो आपके मुख से बाहर आ जाती है। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है तो वो किस प्रकार से आपके बारे में भाव रखता है, तो वो चीज़ भी आपको ज्ञात होने लगती है। दूसरा, जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो लोगों का अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ने लगता है, लोगों के प्रति आपके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, लोग आपके प्रति बदलने लगते हैं, वो आपसे मिलने जुलने की कोशिश करते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपके मंत्र जप की ऊर्जा
आपके मंत्र जप की ऊर्जा उनको अट्रैक्ट करती है, आपकी ओर खींच कर लेकर के आती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियों की अनुभूतियां आपको होने लगती हैं। कोई अच्छा कार्य होने वाला है या कोई घटना घटित होने वाली है तो उसका आभास कुछ समय पहले आपको हो जाता है। मानकर चलिए सामने से कोई पेड़ गिरने वाला है और आप यहाँ बैठे हैं, अगर वो गिरने वाला है तो आपको ये एहसास हो जाता है कि ये शाखा गिरने वाली है, यहाँ ऐसी घटना होगी, या हम कुछ जगह जा रहे हैं तो हमें इस प्रकार की चीज़ें वहाँ महसूस हो सकती हैं या वहाँ हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। दूसरा, आप बैठे हुए हैं, अचानक आपने सोचा कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और कि वो आने वाला है और अचानक से वही व्यक्ति सामने आकर के खड़ा हो जाता है, तो ये सब मंत्र की शुद्धता होती है जो आपके पूरे शरीर को शुद्ध करती है, आपकी आत्मा को शुद्ध करती है और आपके भीतर पवित्रता की एक उत्पत्ति पैदा करती है। मंत्र शुद्धता के कारण ये होने लगता है। लोग कहते हैं दिव्य दृष्टि, साधना, जप और तप, मन, तपोबल, आपकी अंतर आत्मा, इन सब को मंत्र स्पष्ट करता है। मंत्र जप से आपको सिद्धि यानी शक्ति प्राप्त होती है। जब आप कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो जिस परमात्मा का आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता का आप मंत्र सिद्ध करते हैं, वो आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्धि यानी कि शक्ति, वो अपनी कृपा, अपनी शक्ति आपके अंदर, आपके भीतर डालते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी महसूस होने लगती है। कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, और अक्सर कुछ नहीं, अधिकतर इन चीज़ों का एहसास आपको अपने भीतर से होने लगता है। आप अच्छी बुरी चीज़ों की पहचान करने लगते हैं। आप लोगों को सही गाइडेंस देने की अपेक्षा, उनको आगे और प्रेरणा देते हैं कि सही गाइडेंस आप उनको दे सकते हैं, और उन लोगों को जो भी जानकारी आप देते हैं वो कार्य उनके होते भी हैं। आप किसी को कोई भी चीज़ बोलते हैं वो कार्य होने लगता है। वाणी में शुद्धता, शरीर में शुद्धता, आपके मस्तिष्क पे, आपके हाव भाव में, आपके चेहरे में, हर जगह आपको उस मंत्र की सिद्धि, उसकी ऊर्जा दिखने लगती है। आप लोगों के प्रति जो गलत विचार धारणाएं चलती हैं, जो लोग आपके प्रति गलत विचार धारणा रखते थे, वो भी एकदम सही रास्ते पर आके आपकी ओर लगाव दिखाने लगते हैं। और जो गलत चीज़ें हो रही हैं, जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, या किसी प्रकार आपके साथ कहीं कोई हादसा या दुर्घटना हो भी रही है और जीवन में परेशानियां घटित हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मंत्र सिद्ध हो गया तो परेशानियां नहीं घटित होंगी। परेशानियां घटित होती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका मार्ग भी आपको खुद ब खुद मिल जाता है। उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी मिलता है और निकलते भी हैं। चीज़ें बिगड़ती हैं लेकिन तत्काल सुधार का भी एक मार्ग मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मंत्र सिद्धता के दौरान आपको होने लगती है। ये सारे सिम्टम यदि होते हैं तो मंत्र सिद्ध हो चुका है आपका। और मंत्रों से कभी भी घमंड और अहंकार की अगर अपेक्षा आप रखते हैं कि मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको थोड़ी बहुत ये चीज़ें महसूस होने लगी और आपके अंदर एक घमंड और अहंकारी या अहंकारी भरी बात आप करने लगे, तो ये सिद्धता नष्ट भी हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको सचेत भी रहना है, कुछ चौकन्ना रहने की आवश्यकता है कि भाई हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारे ऊपर सिद्धता आ गई, सिद्धि प्राप्त हो गई है, शक्ति आ गई, तो सिद्धि आने के बाद लौट भी जाती है यदि आपके भीतर कोई गलत विचार धारणा चलती है, या लोगों के प्रति आप कोई गलत हाव भाव रखने लगते हैं, या किसी का आप गलत सोचने लगते हैं या गलत करने लगते हैं, तो ये सिद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि भक्ति और शक्ति अच्छे के प्रतीक है, गलत के प्रतीक नहीं है। तो ये सारी जानकारी है सिद्ध और सिद्धता और सिद्धि प्राप्त होने की। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको एक और नई जानकारी प्राप्त हो पाई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही और अच्छी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सके। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई जीवन में कोई भी परेशानी है और मार्ग नहीं मिल रहा है तो पीछे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे अपनी समस्या का हल ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।